शिवसेना के चुनाव चिन्ह पर इलेक्शन कमीशन के एक्शन के बाद महाराष्ट्र में सियासी घमासान, शिंदे और उद्धव गुट आमने सामने। चुनाव आयोग ने 10 अक्टूबर को दोपहर 1 बजे का दिया समय। शिवसेना के सिंबल पर इलेक्शन कमीशन के फैसले के बाद सीएम शिंदे ने बुलाई आपात बैठक। आज के अपने दूसरे सभी कार्यक्रम रद्द किए। चुनाव आयोग के फैसले पर उद्धव ठाकरे ने भी बुलाई बैठक। दोपहर 12 बजे पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ करेंगे मीटिंग, कानूनी जानकारों से भी करेंगे बातचीत। शिवसेना के चुनाव चिन्ह पर इलेक्शन कमीशन के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जा सकता है उद्धव गुट। कार्यकर्ताओं ने चुनाव आयोग से समय मांगा। शिवसेना के चुनाव चिन्ह विवाद पर देवेंद्र फडणवीस का बयान आया सामने। का उद्धव गुट कमजोर, शिंदे के पास है बहुमत। उद्धव गुट पर गंभीर आरोप, फर्जी हलफनामा बनाने का आरोप, नकली रबर टिकट और आई कार्ड बरामद। निर्मल नगर थाने में केस दर्ज। आज से 3 दिवसीय गुजरात दौरे पर रहेंगे प्रधानमंत्री मोदी। मेहसाना को 14,500 करोड़ की देंगे सौगात। मोढेरा गांव बनेगा देश का पहला सोलर विलेज। गुजरात के भरूच में 8,000 करोड़ की परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन करेंगे प्रधानमंत्री। जम्बूरज में बल्क ड्रग पार्क की रखेंगे आधारशिला। अहमदाबाद को पीएम मोदी देंगे सौगात। मोदी शैक्षिक संकुल के पहले चरण का भी करेंगे उद्घाटन। करोड़ों के स्वास्थ्य परियोजनाओं का भी करेंगे शिलान्यास। अहमदाबाद के बाद जामनगर भी जाएंगे प्रधानमंत्री। कई परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। महाकाल कॉरिडोर बनकर हुआ तैयार। 11 अक्टूबर को पीएम मोदी करेंगे उद्घाटन। पीएम मोदी के दौरे को लेकर तैयारी तेज। सुरक्षा को लेकर पुलिस प्रशासन भी अलर्ट पर। आज ग्रेटर नोएडा जा सकते हैं सीएम योगी। गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी के कार्यक्रम में होंगे शामिल। बौद्ध धर्म के अंतर्राष्ट्रीय अभिधम्ब दिवस पर कार्यक्रम। 10 अक्टूबर को यूपी के बलिया दौरे पर रहेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। सीएम के दौरे को लेकर डीएम ने अधिकारियों को दिए निर्देश। छुट्टी रद्द कर ड्यूटी पर तैनात रहने को कहा गया। महाराष्ट्र के मालेगांव ब्लास्ट केस का 37वां गवाह भी पलटा। आरोपी नंबर 10 के गवाह हैं सुधाकर त्रिवेदी। स्पेशल एनआईए कोर्ट के सामने मुकरे। आज फिर मामले पर सुनवाई। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का हिमाचल दौरा। हमीरपुर में बीजेपी कार्यकर्ताओं से करेंगे संवाद। आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियों पर भी करेंगे चर्चा। गुजरात के वडोदरा में अरविंद केजरीवाल के रोड शो में लगे मोदी के नारे। कई लोगों ने दिखाए काले झंडे। पोस्टर विवाद पर केजरीवाल का पलटवार। बोले, मेरा जन्म जन्माष्टमी के दिन हुआ। भगवान ने मुझे कंस की औलादों का नाश करने के लिए भेजा है। हिंदू धर्म के अपमान पर दिल्ली से गुजरात तक सियासी संग्राम। वडोदरा में फाड़े गए केजरीवाल के पोस्टर। आपस में भिड़े बीजेपी आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता। दिल्ली में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने पढ़ी हनुमान चालीसा। अहमदाबाद में लगे केजरीवाल के पोस्टर फाड़े गए। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने फाड़े पोस्टर। बीजेपी पर पोस्टर लगाने के लगाए आरोप भी। बीजेपी ने मंत्री राजेंद्र पाल गौतम के घर के बाहर हनुमान चालीसा का पाठ किया। दिल्ली बीजेपी प्रदेश युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने पढ़ी चालीसा। मंत्री राजेंद्र पाल पर हिंदू देवी देवताओं के अपमान का आरोप। नशे के खिलाफ मोदी सरकार की बड़ी स्ट्राइक। गुवाहाटी में गृह मंत्री अमित शाह की मौजूदगी में नष्ट की गई 25,000 किलो की ड्रग्स। शाह ने नशीले पदार्थ की तस्करी और राष्ट्रीय सुरक्षा पर एक बैठक भी की। ड्रग्स तस्करी और राष्ट्रीय सुरक्षा की बैठक में बोले अमित शाह। कहा, पूर्वोत्तर राज्यों में करीब 40,000 किलो ड्रग्स किया गया नष्ट। ड्रग्स फ्री इंडिया प्रधानमंत्री का लक्ष्य। गृहमंत्री अमित शाह ने कांग्रेस पर किया तंज। गुवाहाटी में बोले, चीन युद्ध के बाद कांग्रेस ने असम को अकेला छोड़ा। मोदी सरकार ने असल मायनों में भारत को जोड़ा है। राहुल गांधी के सावरकर के बयान पर बीजेपी हमलावर। देवेंद्र फडणवीस बोले, राहुल ने सावरकर जी का अपमान किया। उन्हें देश का इतिहास नहीं पता है। गुजरात चुनाव से पहले अहमदाबाद के में सर्वे हुआ। कांग्रेस का गढ़ में बीजेपी लगा सकते थे। मुस्लिम बहुल इलाकों में महिलाओं समेत लोगों ने पीएम मोदी को बताया भरोसेमंद। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में सीएम धामी ने दी करोड़ों की सौगात। तिलवाड़ा में 450 करोड़ से ज्यादा की योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास। कहा, इन योजनाओं के पूर्ण होने पर विकास के नए युग की शुरुआत होगी। भर्ती परीक्षा में धांधली का मामला आया सामने। जांच में दोषी पाए जाने पर 3 पूर्व अधिकारी गिरफ्तार। एसटीएफ की गिरफ्त में पूर्व चेयरमैन आरबीएस सचिव मनोहर कन्याल और पूर्व परीक्षा नियंत्रक
RS पोखरियाल शामिल। यूपी के लखनऊ में 3 दिन के इंडियन रोड कांग्रेस के 81वें अधिवेशन का आगाज सीएम योगी ने किया शुभारंभ। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी भी मौजूद। दुनिया भर के 1500 से ज्यादा प्रतिनिधि लेंगे हिस्सा। इंडियन रोड कांग्रेस के कार्यक्रम में बोले सीएम योगी आदित्यनाथ, कहा नए राजमार्गों, ग्रीनफील्ड सड़क परियोजनाओं के लिए निःशुल्क शासकीय भूमि देगी राज्य सरकार। 25 बस स्टेशनों का होगा कायाकल्प भी। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी की यूपी को सौगात। कहा 1000 करोड़ से यूपी में बनेंगे 12 रेल उपरिगामी सेतु। यूपी में सड़क इंफ्रास्ट्रक्चर को विश्वस्तरीय बनाने पर जोर। पीएम मोदी ने श्रीनगर यात्रा की तस्वीर साझा की। 2019 में पीएम ने की थी श्रीनगर की यात्रा। बीजेपी विधायक को पीएफआई की धमकी पर बोले महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम फडणवीस। कहा पुलिस को मामले की जांच के निर्देश दिए गए हैं। जम्मू कश्मीर में जैश की बड़ी साजिश नाकाम। आतंकी जाकिर हुसैन भट्ट से पूछताछ के बाद कठुआ से 6 बॉम्ब बरामद, 3 आईईडी और 3 स्टिकी बॉम्ब भी बरामद किए गए। उधमपुर ब्लास्ट के बाद पकड़ा गया था यह आतंकी। जम्मू कश्मीर के एडीजी मुकेश सिंह का बयान। कहा जम्मू कश्मीर में बड़े आतंकी हमले की थी साजिश। लश्कर और जैश ड्रोन के जरिए रच रहे हैं साजिश। और आपको बता दें कि गोदाम पर छापेमारी का मामला सामने आया। दिल्ली साकेत कोर्ट के आदेश पर गठित 10 सदस्यीय टीम ने की छापेमारी। गोदाम संचालक पर एस्कॉर्ट कंपनी के नकली स्पेयर पार्ट्स बेचने का आरोप लगा है। हिंदू महासभा के प्रवक्ता शिशिर चतुर्वेदी के खिलाफ लखनऊ के पारा थाने में केस दर्ज। धार्मिक भावनाओं को आहत करने और सोशल मीडिया पर अफवाह फैलाने का आरोप। एमपी के इंदौर में मौलाना पर मदरसे की छात्रा के साथ छेड़छाड़ का आरोप लगा। आरोपी मौलाना के खिलाफ परिजनों की तहरीर पर दर्ज किया गया मुकदमा। अभिनेत्री शहनाज गिल के पिता संतोख सिंह सुख को जान से मारने की धमकी। हैप्पी नाम के शख्स ने दी धमकी। अमृतसर एसएसपी से बातचीत की गई। कार्रवाई न होने पर पंजाब छोड़ने की चेतावनी भी दी है। दिल्ली से अंतर्राज्यीय हथियार तस्कर को गिरफ्तार किया गया। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल को मिली बड़ी कामयाबी। तस्कर के पास से 10 अवैध पिस्टल भी बरामद। दिल्ली यूपी में करता था हथियारों की सप्लाई। एमपी के मुरैना में कांग्रेस विधायक अजब सिंह की गुंडाई का वीडियो वायरल। ओवरटेक करने वाले युवक की गाड़ी रुकवाकर मारपीट की। विधायक अजब सिंह खुद पिटाई करते दिखे। पुलिस तमाशा देखती रही। बीजेपी से निलंबित विधायक राजा सिंह की रिहाई की मांग। राजा सिंह पर पीडी के तहत दर्ज है केस। सेंट्रल जेल में बंद है राजा सिंह। कुछ दिन पहले राजा सिंह के समर्थन में हुआ था प्रदर्शन। बाबा रबीउल अव्वल पर इस्लामिक सेंटर ऑफ ने जारी की एडवाइजरी। कहा घरों से झंडे बैनर लपेट कर ले जाएं। तय रास्तों से निकाले जुलूस। न लगाएं भड़काऊ नारे। सड़क पर नमाज अता न करें। यूपी के नोएडा में फिर गार्ड से बदसलूकी का मामला सामने। बताया जाए कि नशे में धुत 2 लड़कियों ने सोसाइटी के गेट पर गाड़ी रोकने पर वो भड़क गई। हंगामे का वीडियो भी वायरल हुआ। गुजरात के सूरत से 337 करोड़ के जाली नोट बरामद। कल दिल्ली से गुरमीत के दफ्तर से 17 करोड़ 75 लाख जाली नोट बरामद हुए थे। पहले भी 317 करोड़ की फेक करेंसी जब्त हो चुकी है। और मारा गया आदमखोर बाघ। कई घंटों के ऑपरेशन के बाद बाघ को मारी गई गोली। आदमखोर बाघ 9 लोगों की ले चुका था जान। ईरान के हिजाब विरोध का यूपी में समर्थन। नोएडा में महिला डॉक्टर ने खुद के बाल काटते हुए वीडियो जारी किया। कहा मैंने बहुत बेबस महसूस किया। इस सदी में भी महिलाओं को झेलनी पड़ रही है पाबंदी। यूपी के बहराइच में तेज रफ्तार बस ने साइकिल सवार को रौंदा। बुजुर्ग की मौके पर ही मौत। बताया जा रहा है कि फकरपुर थाना इलाके में यह पूरा हादसा हुआ। यूपी के रायबरेली में बेकाबू कार सड़क किनारे पलटी। कार सवार सभी लोग सुरक्षित। पुलिस ने ग्रामीणों की मदद से घायलों को अस्पताल पहुंचाया। यूपी के हाथरस में चलती एम्बुलेंस में भीषण आग। ड्राइवर ने कूदकर बचाई अपनी जान। सड़क पर धू-धू कर जली एम्बुलेंस। दमकल कर्मियों ने मशक्कत के बाद इस आग को किया काबू में। यूपी के संभल में आवारा जानवर से टकराई बाइक। हादसे में एक युवक की मौत। दूसरे की हालत गंभीर। अस्पताल में कराया गया भर्ती। यूपी के रायबरेली में करंट लगने से पिता बेटे की मौत। बिजली विभाग की लापरवाही से यह दर्दनाक हादसा। टूटे खंबे में उतरा था करंट।
महाराष्ट्र के नासिक बस हादसे में 10 लोगों की मौत, कई घायल। सीएम एकनाथ शिंदे अस्पताल पहुंचकर घायलों का हालचाल जानने पहुंचे, बेहतर इलाज के निर्देश दिए गए। राजस्थान के जोधपुर में एलपीजी सिलेंडर फटने से 4 लोगों की मौत, 16 लोग बुरी तरह से झुलसे। कीर्तिनगर इलाके में यह हादसा हुआ। सिलेंडर फटने का एक्सक्लूसिव वीडियो आया सामने, धमाके के साथ दिखा आग का गुबार। मध्य प्रदेश के श्योपुर में उफनते नाले में पलटी बस, सबलगढ़ से विजयपुर जा रही थी बस, करीब 40 यात्री थे सवार, शीशे तोड़कर यात्रियों को किया गया रेस्क्यू। 9 यात्रियों को आई चोट, ड्राइवर पर लापरवाही का बड़ा आरोप लगा। यूपी के बुलंदशहर में वंदे भारत ट्रेन में लगे इमरजेंसी ब्रेक, टेक्निकल फॉल्ट आने से रुकी ट्रेन, यात्रियों को शताब्दी एक्सप्रेस से किया गया रवाना। 3 से 4 घंटे बाधित रहा दिल्ली हावड़ा रूट। मुंबई के चैंबूर में बहुमंजिला रिहायशी इमारत में लगी भीषण आग, ऊपरी मंजिल से धुआं निकलता दिखाई दिया। आग बुझाने और लोगों को रेस्क्यू करने का काम लगातार जारी। असम के डिब्रूगढ़ में ऑयल इंडिया लिमिटेड ने मामूली रिसाव में लगी आग, फायर टेंडर ने मौके पर पहुंचकर आग पर पाए काबू। दुलियाजा इलाके की घटना। यूपी के मुजफ्फरनगर में लिफ्ट में फंसकर एक शख्स की मौत, हार्डवेयर की दुकान में हुआ यह पूरा हादसा, दुकान मालिक दिलदार की भी मौत। यूपी के हमीरपुर में नदी से पानी भरने गया बुजुर्ग फंसा, ग्रामीणों ने मशक्कत के बाद बाहर निकाला। गांव में आता है खारा पानी। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में हादसा, सारथल इलाके में यात्री टक्कर हुई, यात्रियों को आई मामूली चोट। यूपी के बदायूं में मकान पर गिरी आकाशीय बिजली, हजारों का नुकसान, टला बड़ा हादसा। राजस्थान के अजमेर में महिला से रेप का मामला आया सामने, महिला की तहरीर पर केस दर्ज हुआ, आरोपी की तलाश में जुट गई है पुलिस। यूपी के फिरोजाबाद से सनसनीखेज मामला आया सामने, युवक ने अपनी प्रेमिका की हत्या कर शव घर में दफनाया, 2 साल बाद कंकाल बरामद। पुलिस ने आरोपी युवक को किया गिरफ्तार, पूछताछ में आरोपी ने जुर्म को बोला। 2 साल बाद पुलिस को मिली ये सफलता। यूपी के कासगंज में राजगद्दी शोभा यात्रा के दौरान चाकूबाजी, बीएसपी नेता विक्रम सिसोदिया पर चाकू से हमला, घायल नेता का इलाज जारी। यूपी के मुजफ्फरनगर से करोड़ों की लूट के 5 आरोपी गिरफ्तार, 2 लुटेरे फरार, आरोपियों के पास से 1 करोड़ 1 लाख रुपए भी बरामद हुआ। 2 बाइक और 2 तमंचे भी जब्त किए गए। 3 दिन पहले व्यापारी से हुई थी लूट की वारदात। यूपी के ग्रेटर नोएडा में एनआरआई सिटी सोसाइटी के प्रेसिडेंट पर गंभीर आरोप, अपने फ्लैट में बिना अनुमति एक और एंट्रेंस बनाकर पार्क पर कब्जा करने का आरोप, सोसाइटी के लोगों पर रौब झाड़ने का आरोप। यूपी के रायबरेली में एसपी दफ्तर के बाहर हाई वोल्टेज ड्रामा, युवक पर वकील के मुंशी को पीटने और घसीटने का आरोप, युवक की दबंगई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। यूपी में बुलंदशहर के काहिरा गांव में रहस्यमयी बुखार का कहर, 20 दिन में 10 लोगों की मौत। बीजेपी विधायक प्रदीप चौधरी ने गांव में दवाओं का छिड़काव करवाया, साथ ही लगातार जांच भी की जा रही है। छत्तीसगढ़ के कांकेर में बच्चा चोरी के शक में 2 लोगों की पिटाई कर दी गई, ग्रामीणों ने जमकर पीटा, पुलिस की पूछताछ में चोर निकला पीटने वाला ही शख्स। यूपी के रायबरेली में जमीन विवाद में भिड़े 2 गुट, सोशल मीडिया पर मारपीट का वीडियो वायरल, वीडियो के आधार पर पुलिस जांच कर रही है। यूपी के बांदा वासियों को बड़ी सौगात, पथरी के इलाज के लिए नहीं जाना पड़ेगा बाहर, मेडिकल कॉलेज में 30 mm तक की पथरी का लेजर सिस्टम से सफल ऑपरेशन की सुविधा दी गई। उधर यूपी के रायबरेली में त्योहारों को लेकर प्रशासन अलर्ट, सीओ सिटी के नेतृत्व में दुकानों पर छापेमारी, कई लोगों की गिरफ्तारी। यूपी के उन्नाव में त्योहारों को लेकर अलर्ट पर पुलिस, एसपी के साथ एडीजी ने शहर में किया पैदल मार्च, दुकानदारों से बातचीत कर सुरक्षा का हालचाल जाना, धर्मगुरुओं के साथ भी एक बैठक की। एमपी के शिवपुरी में सोना पहनने वाले बाबा को देखने उमड़ी भीड़, बाबा बोले मेरे भक्तों ने दिया सोना। और आपको बता दें, दिवाली से पहले सोने की बढ़ी कीमत, शादियों के सीजन के बावजूद ज्वेलर शॉप पर पसरा है सन्नाटा। दीपोत्सव पर रामनगरी अयोध्या में भव्य तैयारी, इस बार ज्यादा देर तक रोशन करने के लिए रखे जाएंगे बड़े दिए, 30 मिनट से ज्यादा देर तक रोशन होंगे घाट, राम की पैड़ी पर जलेंगे 16 लाख दिए। दिल्ली एनसीआर समेत पूरे उत्तर भारत में बारिश का सितम, 2 दिनों से लगातार रुक रुक कर हो रही है बारिश।
दिल्ली एनसीआर के कई इलाकों में बारिश के बाद जल जमाव, जनजीवन अस्त व्यस्त। और आज भी लगातार बारिश से गर्मी से मिली लोगों को राहत। उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो उत्तराखंड में भी हल्की बारिश के आसार हैं। मौसम विभाग ने इस बात की जानकारी दी। दिल्ली में लगातार हो रही बारिश के चलते जगह जगह लगा जाम। धौलाकुआं में भारी ट्रैफिक, गाड़ियों की लंबी कतार। मुंबई में भारी बारिश के आसार, आईएमडी ने 2 दिन के लिए येलो अलर्ट जारी किया। यूपी के बहराइच में भारी बारिश ने मचाई तबाही। घाघरा, शारदा और राप्ती नदियों का बढ़ा जलस्तर। सीमावर्ती जिले में भी बाढ़ आई है। उत्तर प्रदेश के बरेली में बारिश के बाद जल भराव, कई इलाकों में भरा पानी। नगर निगम के दावे पूरी तरीके से फेल, वाहनों को भी आवागमन में हो रही है दिक्कत। उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग ने मिसाइल दागकर फैलाई सनसनी। उत्तर कोरिया ने 2 छोटी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल दागी। रूस यूक्रेन को जोड़ने वाली क्रीमिया पुल पर फिर से आवाजाही शुरू। ब्लास्ट के बाद बंद हुआ था ये ब्रिज, अब वाहनों का आना जाना शुरू हुआ। क्रीमिया के पुल पर धमाके में 3 लोगों की मौत। पुल ढहने का बदला ले सकते हैं पुतिन। यूक्रेन की राज्य डाक सेवा ने नए क्रीमिया ब्रिज के टिकट की घोषणा की। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान पर लटकी गिरफ्तारी की तलवार। विदेशी फंडिंग मामले में कार्रवाई।